नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में। जी हाँ, मॉडर्न क्लासेस का ही नाम हमने एम क्लासेस कर दिया है। आज हम आपको एम में पीजी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि सर हिंदी में सिलेबस अवेलेबल कराइए, तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपके सामने अवेलेबल करा चुका हूँ। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी, मैं सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिस वक्त देश में भी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है, जो छात्र पीजी में एडमिशन करा रहे हैं, पहले सेमेस्टर में है या दूसरी सेमेस्टर में है या फिर तीसरी सेमेस्टर में है या फिर चौथे सेमेस्टर में है, उनकी पढ़ाई कहाँ से हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। उनको तो सिलेबस तक भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो कॉलेज भी नहीं जा पाए, वो तो संपर्क भी नहीं कर पाए प्रोफेसर से। तो इस विषय को देखते हुए मैं आज पीजी का जो सिलेबस है उसको फिर से मैं आप यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूँ हमारे इस चैनल शिवम ऑनलाइन में। तो यहाँ पे आपको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों माध्यम में आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा उन छात्रों में इसको शेयर कीजिए जो पीजी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। यानी जो पढ़ रहा है लॉकडाउन में वो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो ना पढ़ रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। और जो नया छात्र है वो तो उनको तो पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है। तो इसी के लिए मैं आज आपके सामने फिर से सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाए। मैं आपका टाइम पूरा किल नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बता दूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ सेमेस्टर 1 का। मैं आपके सामने इंग्लिश में जो बता दे रहा हूँ, आपके सामने दूसरी एक पेज है जो हिंदी में है, जो मैंने गूगल बाबा से ट्रांसलेट किया है। अगर ट्रांसलेशन समझने में परेशानी होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इंग्लिश को ही अप्लाई करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। यहाँ पे आप ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इसमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यहाँ पे मैं बता दूं, पेपर 1 में 5 पार्ट है आपको पढ़ना, ठीक है। जिसमें कि पेपर 1 का यूनिट 1 अभी हम बता रहे हैं, इसमें और 5 को आएगा। देखिए, आपको 1 में पढ़ना है नेचर ऑफ ज्योग्राफी as an entrepreneurially science, as a natural and social science, as a chronological and ecological science। हिंदी में देख लीजिए, भूगोल की प्रकृति एक अंतर विषय विज्ञान के रूप में, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के रूप में, एक कालानुक्रमिक और पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में। ये सभी टॉपिक है आपके यूनिट 1 के। चलिए हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में यहाँ पे आपको पढ़ना है मॉडर्न ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट, रिटर, विडाल डी प्लास एंड इसी सिंपल। ये सारे मॉडर्न ज्योग्राफी के बहुत नामी नामी ज्योग्राफर है जिसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हिंदी वाले आपको साइड में है जहां से आप खुद से देख लेंगे अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो अब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव बिहेवियरल अप्लाइड एंड रेडिकल ज्योग्राफी। और यूनिट 3 में आपको ये पढ़ना था। अब देखते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रीजन, यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, सिस्टम एनालिसिस, ट्रेड्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इन इंडिया। देखिए, यहाँ पे मैं आपको 4 बता रहा हूँ, लेकिन 4 आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। आप वीडियो थोड़ा आगे पीछे करेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे पीछे करके आप हिंदी में मैनेज कर लेंगे। जिनके पास समझने में कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपको यूनिट 5 में क्या पढ़ना है मैं बता दूं। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन एशियन इंडिया, फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी। ये है पेपर 5 आपका। और पेपर, तो मैं फिर से बता दूं, एक पेपर का आपको 5 टॉपिक पढ़ना था, जिसके 5 टॉपिक में बता दिया। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया यूनिट 1 का, फिर यूनिट 2 का, फिर यूनिट 3 का, फिर यूनिट 4 और फिर यहाँ पे यूनिट 5।
ये यूनिट 5। देखिए मैं 4 में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, यूजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, सिस्टम एनालिसिस, ट्रेड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इन इंडिया। और 5 में मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल सेटलमेंट एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन एशियंट इंडिया, फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, प्राचीन भारत में भौतिक निपटान और राजनीतिक भूगोल का विकास, भूगोल का भविष्य। ठीक है, चलिए हिंदी में मैं जोड़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से देख लेंगे पीछे तो समझ जाएंगे। ठीक है, अब पेपर 2 में क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल लैंडस्केप। फिजिकल लैंडस्केप के यूनिट 1 में पढ़ना है आपको आइसोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, सेफ्रोल स्प्रेडिंग, अर्थक्वेक, काउजेज एंड इफेक्ट्स। हिंदी आपको इधर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। हिंदी यूनिट 1 में यहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे यूनिट 2 में हम आपको बता दें, पढ़ना है आपको 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ डब्ल्यू एम डेविस, डब्ल्यू पेंग, एलसी किंग्स एंड हैक्स। ये ज्योग्राफर है, डेविस है, पेंग्स है और एलसी किंग्स है और हैक्स है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एरिड, क्रस्ट, ग्लासिकल एंड पेरिग्लासिकल साइकिल्स। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इरोशन ऑफ सरफेस, टेरेन्स इवोल्यूशन, जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुला इंडिया एंड छोटा नागपुर हिल्स। अब आपको 4 यूनिट पढ़ना है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्री ऑफ रिलीफ फीचर्स, मॉर्फोजेनेटिक्स रीजन्स, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स। तो ये रहा आपका 5 नंबर यूनिट। अब देखिए पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। इसके अंतर्गत पढ़ना है यूनिट 1 में आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, स्कीम्स ऑफ कोपेंस एंड थॉर्नबेट। यहाँ पे आपको थॉर्नबेट और कोपेंस के थ्योरी पढ़ने हैं यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 में पढ़ना है आपको एयर मासेस, वायु के बारे में पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस, evidence and causes of climate change, weather forecasting। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है साइंस ऑफ ओशनोग्राफी, बॉटम्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियन एंड अटलांटिक ओशियंस, सबमरीन कैनॉन्स, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है theories of origin of coral reefs, marine deposits, food and mineral resources of oceans, salinity of ocean water। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मैरीन फार्मिंग। अब हम बात कर लेते हैं आपको ग्रुप ए, यानी पेपर 4 के ग्रुप ए। ये आपको प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना है कार्टोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसके अंदर यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम, इर्गोग्राफ, स्फेरिकल डायग्राम एंड प्रोपोर्शनल सर्किल। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैंक्स एंड पर्सन्स प्रोडक्ट, moments of coefficient regression analysis। और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोमोप्लेट्स एंड आइसोप्लेट्स, स्कैट डायग्राम, डिग्रेशंस, रेसिड्यूम्स मैपिंग। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड वाइवा वाइस। ये आपको प्रैक्टिकल का होता है और इसी का ग्रुप बी है। जी हाँ, प्रैक्टिकल का 2 ग्रुप होता है, एक मैंने डिस्कस किया, दूसरा है आपका फील्ड वर्क, सोशल इकोनॉमिक सर्वे या रिटेन होता है। इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है रिसर्च डिजाइन, कंपोनेंट पार्ट्स, ऑपरेशनल सीक्वेंस। और यूनिट 2 में आपको पढ़ना है टेक्निक ऑफ सोशो इकोनॉमिक सर्वे, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, hypothesis, interview
as a tool in field research, preparation of quantitatives and schedules. यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, relevance of remote sensing in geography, basic of computer and its use as tool in geography. यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रिपोर्ट ऑन फील्ड वर्क टॉपिक टू बी अलॉटेड बाय द HOD एज वाइवा एंड वाइस। यहाँ पे आपको HOD जो होंगे वो एक टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक पर आपको फील्ड सर्वे करना है और उस पर आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपकी कंप्लीट सिलेबस। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको बार बार देखिए। और इधर हिंदी में भी आपको इस स्लाइड में बताया गया, तो हिंदी को भी वीडियो को रोक करके देखने की कोशिश करें या फिर अपना नोट डाउन कर ले पेपर में, ताकि आप अच्छी तरह से अपने सिलेबस को पूरा कर सके। क्योंकि लॉकडाउन तो चल रहा है, कोई आपको टीचर है और कोई आपको प्रोफेसर से मुलाकात होगा नहीं, आपको तो खुद पढ़ना है और खुद करना है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आपको टॉपिक कम से कम उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सके। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेता हूँ, तब तक हमारे साथ बन रहिए। धन्यवाद।